नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर है। राजधानी शताब्दी और दुरंतो के यात्रियों को बड़ा झटका। 9 सितंबर से राजधानी शताब्दी और दुरंतो के किराए में फ्लेक्सी फेयर प्लान लागू हो जाएगा, यानी कि हर 10% सीट बुक होने के बाद 10% किराया बढ़ जाएगा। देर से टिकट बुक करने पर 1.5 गुना तक महंगा किराया हो सकता है और इन ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होगा। इन 3 ट्रेनों में तत्काल टिकट 1.5 गुना महंगा हो जाएगा। फ्लेक्सी फेयर का बढ़ा किराया बेस फेयर पर लागू होगा। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले के अपमान पर भारत ने विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन भेजकर तलब किया है। भारत ने नाराजगी जाहिर की है कि इंडियन हाई कमिश्नर के साथ हुआ बर्ताव राजनयिक शिष्टाचार के मुताबिक नहीं था। साथ ही भारत ने ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को आगे बिना किसी मुश्किल के काम करने दिया जाएगा। मंगलवार को कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले को भाषण देना था। कार्यक्रम से ठीक आधे घंटे पहले गौतम बंबावले को कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी दी गई। आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द किए जाने की वजह भी बताने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि सोमवार को कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स के फोरम में कश्मीर पर दिए बयान की वजह से बंबावले का कार्यक्रम रद्द किया गया। बंबावले ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर के बजाय द्विपक्षीय कारोबार पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया। रावलपिंडी में रक्षा दिवस समारोह के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अलगाववादियों को समर्थन जारी रखेगा। जनरल ने चीन से दोस्ती का बखान भी किया। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खित्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। ऐसी स्टेटमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी चीफ से आना, उनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। वो साफ मानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम के वास्ते है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा को भड़काने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था। बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान में 19 जुलाई को काला दिवस मनाया गया था। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था, हम इस साल के स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर की आजादी के लिए समर्पित करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था, तब से पाकिस्तान के नेता इसे दोहराते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आज फिर सर्वदलीय बैठक हुई। फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बगैर सभी पक्षों से बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी। जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए। कश्मीर मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत हो। शिक्षा और सरकारी दफ्तर ठीक ढंग से चलें। सदस्यों का ये भी मानना है और मत है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। मेन स्ट्रीम में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को आप अलग बुला के वो क्या चाहते हैं, ये डायलॉग आप इसको सुलझाने के लिए करिए, ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा शुरू हुई। 61 दिन की हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों समेत 73 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात थोड़े बेहतर होने के बाद कश्मीर घाटी में कल पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया। 26 सदस्यों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था। G20 में पीएम मोदी के कड़े रुख के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार लगाया। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन से पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा,
अमेरिका इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान को सभी आतंकी संगठनों को निशाना बनाना चाहिए। इसमें वो संगठन भी शामिल हो जो उसके पड़ोसी देशों को निशाना बनाते हैं। This is a normal formulation of the US State Department telling Pakistan to do more on terrorism from its soil and within Pakistan. 5 जुलाई को G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी के मुताबिक दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जो आतंक बांट रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार करके हमारे देश भेजता है। पीएम ने कहा था जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगना जरूरी है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहा है। आम आदमी पार्टी फिर विवादों में है। अब पंजाब में संगरूर के ऑब्जर्वर रहे विजय चौहान पर नौकरानी की यौन शोषण का आरोप लगा है। पंजाब के सुनाम में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं रविंदर ढिल्लो और मक्खन नमोल ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। आरोप है कि विजय चौहान ने संगरूर में ऑब्जर्वर रहते हुए पार्टी ऑफिस में काम करने वाली महिला का यौन शोषण किया। इसकी लिखित शिकायत पीड़ित के पति ने केजरीवाल और संजय सिंह से भी की थी, लेकिन 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। ऑडियो में क्या बात कही जा रही थी कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो पार्टी के लिए बुरा हो जाएगा, आप सोचो, ऐसा मत करो। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मत बात उसको पैसे देकर वो चीज दबा दी गई। आम आदमी पार्टी बहुत ऊपर जा रही है तो विरोधी पार्टियों के पास और कोई तरीका नहीं है। भगवंत मान को बदनाम कर दो, उनके साथियों को बदनाम कर दो। ये दिल्ली वाले हैं, कहाँ दिल्ली वाले हैं? जब मैंने 121 रैलियां की थी दिल्ली में तो दिल्ली वालों ने तो एक दिन भी नहीं कहा कि ये पंजाब वाले हैं। एपी विधायक देवेंद्र सहरावत ने भी पंजाब में टिकटों के बदले महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया था। देवेंद्र सहरावत ने पंजाब प्रभारी संजय सिंह और उनके करीबी दुर्गेश पाठक पर भी आरोप लगाए थे। सहरावत ने एपी की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे पर भी निशाना साधते हुए उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे। संजय सिंह ने सहरावत के आरोपों को खारिज किया था, मानहानि का केस करने का भी दावा किया था। कहा जा रहा है कि ऑडियो टेप सामने आने के बाद एपी ने विजय चौहान को संगरूर से हटाकर पटियाला भेज दिया है। पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से एपी नेताओं पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच की मांग की है। भोपाल में आज राजभवन के सामने एनसीपी नेता मनोज त्रिपाठी ने खुद को आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। वारदात आज शाम करीब 4:30 बजे की है। एनसीपी नेता मनोज त्रिपाठी राज्यपाल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन के सामने पहुंचे थे। राज्यपाल राम नरेश यादव का काफिला जैसे ही राजभवन के सामने पहुंचा, मनोज त्रिपाठी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, वो भी तब जब राजभवन के सामने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। आत्मदाह की कोशिश से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले लपटों से घिरे एनसीपी नेता को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। पुलिस वालों ने मिलकर इस दौरान मनोज के कपड़े फाड़े, फिर काफी मशक्कत के बाद आग भी बुझा ली। इसके बाद पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया। एनसीपी नेता मनोज त्रिपाठी राज्यपाल राम नरेश यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। व्यापम घोटाले में भी नरेश यादव का नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी राम नरेश यादव का नाम चर्चा में आया था। आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर राम नरेश यादव का कार्यकाल खत्म हो गया। महाराष्ट्र में पुलिस पर हमले का एक और मामला सामने आया है। मुंबई से सटे कल्याण में गणपति विसर्जन के दौरान एक पुलिस अधिकारी को डुबोकर मारने की कोशिश की गई। कल्याण के तिसगांव परिसर में गणेश विसर्जन के दौरान कुछ युवकों को समझाना नितिन डगले नाम के पुलिसकर्मी को भारी पड़ा। पुलिसकर्मी की बात मानने के बदले उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पानी में डुबोकर नितिन को मारने की कोशिश की गई। किसी तरह नितिन डगले ने खुद को पानी से निकाला और जान बचाई। आरोपियों ने बीजेपी समर्थित स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़ का हवाला देकर पुलिसकर्मी को देख लेने की धमकी भी दी। पुलिसकर्मियों पर हमले के खिलाफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उनके साथ पुलिसकर्मियों की पत्नियां भी थीं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, किसी ने भी करने दो, लेकिन उसकी सजा उसकी मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। हमें तो एक्शन लेना ही है और तुरंत लेना है। जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक में इसका फैसला किया जाएगा। हाल के महीनों में महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर हमले बढ़े हैं। फरवरी में लातूर के पानगांव में भीड़ ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया।
फरवरी में ठाणे में शिवसेना के कार्यकर्ता ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया। 23 अगस्त को मुंबई के खार में बाइक सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल विलास शिंदे पर हमला कर दिया। बाद में उनकी मौत हो गई। नितिन की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। बिहार में तस्करों ने अब सिलेंडर में शराब की तस्करी शुरू कर दी है। ऐसे ही 2 लोगों को पुलिस ने नवादा से गिरफ्तार किया है। ये रसोई गैस के सिलेंडर में शराब के पैकेट भरकर झारखंड से बिहार पहुंचे थे। पुलिस ने मुखबिरी के बाद नवादा गोविंदपुर में तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान बाइक पर सिलेंडर ले जा रहे 2 युवकों को रोका और सिलेंडर की तलाशी ली। इसके बाद पुलिस को तस्करी के इस नए तरीके के बारे में पता चला। तस्करों ने सिलेंडर के निचले हिस्से को काटकर ढक्कन बनाया। इसके बाद सिलेंडर में देसी शराब के पाउच भरे गए थे। पुलिस ने सिलेंडर के अंदर से 145 पाउच शराब निकाली। बिहार में नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल से पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई थी। सेना की कैंटीन को छोड़कर बिहार में किसी जगह शराब की बिक्री नहीं हो सकती। शराबबंदी के बावजूद बिहार में झारखंड, यूपी और नेपाल के रास्ते शराब की सप्लाई की घटनाएं सामने आती हैं। बिहार में 1977 में भी शराबबंदी हुई थी, लेकिन तस्करी बढ़ने से सरकार ने फैसला वापस लिया था। बिहार में शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है।